गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं हिंदी साहित्य से 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। इससे पहले वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी। तो कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कब की रचना है ये इसकी 1929 की रचना है, 1929 की। ठीक है। भारत भारती के रचयिता कौन है। भारत भारती के रचयिता कौन है। भारत भारती के रचयिता कौन है बताइए। तो ये जो है भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कब की रचना है ये भारत भारती इसकी बताइए, कब की रचना है। तो ये जो है 1912 की रचना है। ये भारत भारती 1912 की रचना है। ठीक है। चलिए, और याद रखना ये कि मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध प्रथम काव्य संग्रह है ना, वो रंग में भंग है। प्रथम काव्य संग्रह क्या है मैथिली शरण गुप्त के, एक मिनट ना ऐसे लिख देती हूँ। प्रथम काव्य संग्रह मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह क्या है, रंग में भंग। ये है, ये कब की रचना है। ये जो है 1909 की रचना है ये। ठीक है, 1909। ठीक, प्रथम काव्य संग्रह काव्य संग्रह क्या है, रंग में भंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी किस विधा की रचना है। कामायनी किस विधा की रचना है। उपन्यास है, महाकाव्य है, नाटक है, कहानी है बताइए। कामायनी किस विधा की रचना है। कामायनी किस विधा की रचना है। तो कामायनी जो है महाकाव्य है ना। कामायनी क्या है, महाकाव्य है। कब की है, 1933 है कि 36 है। तो 36 है, कहीं कहीं 1935 भी दिए रहते हैं। ठीक है, कामायनी जो है 1936 35 ऐसे हैं, और अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, चलिए अगला है गोदान का प्रमुख पात्र क्या है। ये तो सबको ही पता होने चाहिए। गोदान फेमस है, होरी है, घीशु है, हल्कू है, सूरदास है। तो ये होरी है। ठीक है, सूरदास किसकी है। सूरदास रंगभूमि की है। ठीक, घीशु और हल्कू बताइए। घीशु और हल्कू बोलो, अब कमेंट करना। चलो, घीशु और हल्कू कौन से नाटक के मुख्य कहानी के मुख्य पात्र है। घीशु और हल्कू, ठीक, दोनों का कौन सी कहानी के पात्र हैं। साकेत किस पर आधारित महाकाव्य है। साकेत किस पर आधारित महाकाव्य है। राम कथा, महाभारत, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र। ये तो राम कथा पर आधारित है साकेत। कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं, सबको पता है। सगुन है, निर्गुण है, रिद्धिबद्ध है, छायावादी। तो निर्गुण है ना। रामचरितमानस की भाषा क्या है। ब्रज
रामचरितमानस की भाषा ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। क्या है रामचरितमानस की भाषा? बताइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या है रामचरितमानस की भाषा? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है ना, वो अवधी है। ठीक है, अवधी है। ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, हाँ चलो। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता, सॉरी सॉरी, चलिए, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? किसकी है प्रिय प्रवास के रचयिता? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेमचंद, प्रसाद निराला। तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या श्री हरिऔध की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या श्री हरिऔध की रचना है। ठीक है, मैं गलत बोल दी थी क्या? प्रिय प्रवास, अच्छा भारत भारती है ना, हाँ हाँ ठीक है। प्रिय प्रवास कब की रचना है बताइए? अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध की है, लेकिन कब की रचना है वो बताइए? 1909 है, 1910 है, कब की रचना है ये? प्रिय प्रवास कब की रचना है? बताइए। तो ये जो है 1900, ये 1900 सॉरी 10 की रचना है ना, 1910 ऐसा। ठीक। फिर है परिमल, किसकी काव्य कृति है? परिमल सबको पता है, जानते हैं, निराला जी की है, पंत जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, प्रसाद की है। तो ये निराला जी की है। कब की रचना है परिमल? दो भागों में है ना, परिमल जो है दो भागों में है कि एक भागों में है बताइए, और कब की रचना ये भी बता देना। ठीक है, जो परिमल है वो कब की रचना है और कितने भागों में है? तो परिमल जो है परिमल कब की रचना है बताओ? तो परिमल जो है ये 1930 की रचना है। ठीक है, 1930 की रचना है ये, 1930। ठीक है, 1930 की रचना है परिमल। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं निहार। निहार के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, अमृता प्रीतम। कौन है ये? तो ये है महादेवी वर्मा।
ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। कब की रचना है ये? महादेवी वर्मा की तो है निहार, लेकिन कब की रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है पता है, लेकिन कब की है? निहार जो है ये 1930 की रचना है। कब की है? 1930 की। 1930 की रचना है। बार बार ये हो रहा है। कब की है? 1930। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने, मीरा ने, अज्ञे ने? बताइए। झांसी की रानी बहुत फेमस है, तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म शाहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन सबको पता है मोहन राकेश की है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। अंधा युग के रचयिता? अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती है, प्रसाद है, मोहन राकेश है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, ये क्या है? गीति काव्य है, गीति काव्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमस किसकी रचना है? तमस, तमस किसकी रचना है? भीष्म शाहनी की है, प्रेमचंद की है, रेणु की है, यशपाल की है? तो तमस जो है भीष्म शाहनी की रचना है। नाटक है कि उपन्यास है? बताइए, इसकी विधा बता देना ना, कमेंट में विधा बता देना। विधा, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है कि कहानी है, क्या है? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो मैला आंचल क्या है? मैला आंचल एक उपन्यास है। ठीक है। चित्रलेखा के लेखक? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे। तो ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, कि शेखर एक जीवनी? शेखर एक जीवनी, अज्ञे, रेणु, नागार्जुन, अमृतलाल नागर। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे की रचना है। ठीक है, अज्ञे की रचना है। ये आत्मकथा है, निबंध है, नाटक है, क्या है? कौन सी विधा की रचना है इसको भी बता देना। बलछनमा, बलछनमा किसकी रचना है? बलछनमा किसकी रचना है? नागार्जुन, रेणु, यशपाल, प्रेमचंद। तो ये बलछनमा जो है ना, नागार्जुन की रचना है। ठीक है, नागार्जुन की रचना है। ये उसकी उपन्यास है ना, बलछनमा उपन्यास है, उपन्यास है। ठीक, उपन्यास है। ओल्गा से गंगा किसकी है? ओल्गा से गंगा, ओल्गा से गंगा। ओल्गा से गंगा जो है राहुल सांस्कृत्यायन की है। ठीक है, और ये यात्रा वृत्तांत है ना। ओल्गा से गंगा क्या है? यात्रा वृत्तांत है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रश्मिरथी के रचयिता। रश्मिरथी, रश्मिरथी तो सबको पता ही होंगे, रामधारी सिद्दीनकर, बच्चन, पंत, प्रसाद। तो ये रामधारी सिद्दीनकर की रचना है। कब की है ये रश्मिरथी, कब की है? तो ये जो है रश्मिरथी जो है, रश्मिरथी ना 1952 की रचना है, ठीक है। और ये खंड काव्य है, खंड काव्य, खंड काव्य है, 1952 की रचना है, ठीक है। मधुशाला के रचयिता, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, निराला, पंत। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक। हरिवंश राय बच्चन की है। कुरुक्षेत्र के रचयिता, दिनकर प्रसाद। एक मिनट मैं ऊपर कर लेती हूँ। कुरुक्षेत्र के रचयिता दिनकर प्रसाद गुप्त बच्चन। तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। ये भी बता दीजिए कब की है। तो ये जो है 1946 की है, 1946, 1946 की रचना है ये, ठीक है। ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध लिख लो, प्रबंध ऐसा करके, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य है ना, ठीक। फिर यामा किसकी काव्य कृति है? यामा, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, बच्चन। तो ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और महादेवी वर्मा की तो है, लेकिन कब की रचना है ये? कब की रचना है? महादेवी वर्मा की तो है, लेकिन कब की है ये? तो ये जो है ना यामा बोल रहे हैं ना, तो यामा जो है 1940 की रचना है। कब की है? 1940, 1940 की रचना है ये, 40 की। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद अज्ञे। तो ये जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अनाम दास का पोथा की विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, क्या है बताइएगा। और ये कब की रचना है ये भी बताना, ठीक है। चलिए, उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलूरी, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे। उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की रचना है। कब की है ये 1915 की रचना है शायद से, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, है ना, 1915 की है शायद। चलिए देखते हैं, देख लेना, ठीक है। चलिए कफन का बता दीजिए, कफन कहानी के लेखक। वो प्रेमचंद है, ठीक है, प्रेमचंद। कफन जो है प्रेमचंद की है ना।
मैं बोली थी ना 1915 की है, तो 1915 की है, ठीक है। वही मैं देख रही थी कि शायद मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ऐसा करके, तो सही बोली मैं, 1915 की रचना है, ठीक है। और ये कफन जो है प्रेमचंद की है, ठीक है। कफन जो है प्रेमचंद की कहानी है। कब की है इतना तो नहीं पूछते, लेकिन ठीक है, उसके जो पात्र हैं उसके बारे में पूछ देंगे कि इसके पात्र कौन है, तो कौन है आप बताइए। और कफन का जो कफन कहानी है ना, ये 1936 की रचना है, ये भी देख लेना। चलो ठीक है, 1936, ठीक है, कफन, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ईदगाह। ईदगाह के जो बाल पात्र हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना, हामिद है, ठीक है। पूस की रात का मुख्य पात्र कौन है? पूस की रात हल्कू है, होरी है, घिसू है, माधव है। तो पूस की रात के जो मुख्य कहानी पात्र हैं कौन है बताइए, कौन है पूस की रात का? तो ये जो है हल्कू है, ठीक है, पूस की रात हल्कू। उस दिन मैं बता रही थी ना इसके, मुझे याद नहीं आ रहे थे इसके पात्र का नाम, तो ये हल्कू है। और इसके साथ इसका कुत्ता भी रहता है, क्या नाम है कुत्ते का? झबरा, जबरा की झबरा है, बताना मुझे। चलो, हिंदी के प्रथम नाटककार माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रथम नाटककार ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रसाद है, मोहन राकेश है, द्विवेदी जी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही माने जाएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, ये भी वही आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग का नाम किस पे पड़ा है, किसके नाम पे पड़ा है? महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। छायावाद के कितने स्तंभ हैं? तो 4 ही हैं, छायावाद के 4 स्तंभ है। सरोज स्मृति के रचयिता निराला प्रसाद पंत बच्चन, तो ये निराला की है सरोज स्मृति। कब की रचना है सरोज स्मृति इसकी बताइए, ये तो बहुत बार पूछे हैं, बताओ कब की रचना है ये सरोज स्मृति इसकी? सरोज स्मृति कब की रचना है इसकी? सरोज स्मृति ना 1935 की रचना है, याद रख लेना, ठीक है, 1935। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, यशपाल रेणु, तो धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। गुनाहों का देवता कौन सी विधा की रचना है? राग दरबारी के रचयिता, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल, रेणु, नागार्जुन, प्रेमचंद, तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर, अमृता नागर, रेणु, यशपाल, तो विष्णु प्रभाकर है अर्धनारीश्वर। झूठा सच, यशपाल, प्रेमचंद, रेणु, यज्ञ, तो ये यशपाल की रचना है झूठा सच, ठीक है। ये उपन्यास है झूठा सच। त्याग पत्र किसकी रचना है? त्याग पत्र जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, रेणु, तो जैनेन्द्र की है त्याग पत्र, है ना, जैनेन्द्र की रचना है त्याग पत्र। गबन प्रेमचंद जैनेन्द्र, प्रेमचंद जैनेन्द्र, रेणु, नागार्जुन, तो प्रेमचंद्र की है गबन। अभी कब की रचना है गबन? 1933 है कि 36 है कि 31 है बताइए। निर्मला, निर्मला के रचयिता प्रेमचंद है। अब निर्मला का बता दो कब की रचना है निर्मला, ठीक है बताओ। 1927 निर्मला, 1927 क्या है? निर्मला,
1927 की रचना है। ठीक है, निर्मला जो है 1927 है, 1927। और गबन कब की है? 1931, 1931 की। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेणु किस साहित्यिक विधा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंचलिक उपन्यासकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पल्लव किसकी काव्य कृति है? पल्लव, प से पल्लव, प से पंथ, ऐसा याद रखें। प से पल्लव, प से पंथ, तो सुमित्रा नंदन पंथ। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ है। ठीक, सुमित्रा नंदन पंथ। कब की रचना है पल्लव? पल्लव जो है कब की रचना है? सुमित्रा नंदन पंथ की तो है, लेकिन कब की रचना है बताइए। तो पल्लव जो है 1928 की रचना है, 1928 की। ठीक है, आंसू के रचयिता, आंसू सबको पता है, जयशंकर प्रसाद। कब की रचना है आंसू? 1931 है कि क्या है, कि 25 है? तो 1925 है शायद, मेरे ख्याल से, देख लेना। गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसका मूल कृति है? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसकी मूल कृति है बताइए। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल कृति है। ठीक है, चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु प्रेमचंद, प्रताप नारायण। तो लाला श्रीनिवास दास जी है, 1882 की रचना है। ठीक, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, गबन। तो चंद्रकांता को माने जाते हैं ना। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप अज्ञे, यशपाल, रेणु, प्रेमचंद। तो अज्ञे की रचना है नदी के द्वीप। महाभोज के रचयिता, महाभोज, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोपती, उषा प्रियवंदा। तो ये मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वाधिक, एक मिनट, प्रमाणित रूप किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वाधिक प्रमाणित रूप में किसने लिखा है? किसने लिखा है? आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे प्रमाणित लिखा है शुद्ध। ठीक है, तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। आशा आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ये उसका आंसर है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।